नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, पुलिस जी से बात हो रही है हमारी। आप कौन? हाँ, मैं प्रमोद कुमार सिंह, बी एड टेट 2011 का अभ्यर्थी बताइए। सुल्तानपुर से हूँ। केवल मैं आपका वीडियो तो बराबर, जो ऑडियो डालते हैं यूट्यूब पे, बराबर हम सुनते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। सब कुछ तो बड़ा अच्छा लगता है। बस एक डाउट है, जैसे एक मन में एक चीज है, उसको जरा क्लियर कर दें बस। जैसे नई शिक्षा नीति के तहत, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत, या जो समग्र शिक्षा अभियान है या आरटीई है, मतलब सबको मिला के जैसे सारी पुरानी भर्तियों को क्लियर करना है, तो चुनाव सामने था प्रदेश का, इसमें यही सरकार है। वर्तमान जो सरकार प्रदेश में है वही केंद्र में भी है। तो जैसे ये सब कुछ जब करने जा ही रही है और सब कुछ होना है, वो 100% है, तो जैसे एक बार घोषणा केंद्र को करनी है और धर्मेंद्र प्रधान जी जो एचआरडी देख रहे हैं, तो यहाँ से प्रभारी भी हैं, तो जैसे एक बार घोषणा किए होते तो चुनाव का लाभ भी तो मिलता। जैसे चुनाव के बाद महीने 2 महीने या 4 महीने में इनको सब करना ही करना है, तो इसे लोग घोषणा नहीं की, यही नहीं बात होने आती। और इसी सबको मैटर बना के सुनील यादव जो कंपनी जो गैंग चल रही है, वो सब अपना बुला रहे हैं। अखिलेश यादव के मुंह से वही सब कहलवा रहे हैं और अखिलेश यादव यही सब बोल भी रहे हैं, जैसे एक मुद्दा बनाए हैं बेरोजगारी का। यही इसे मतलब थोड़ा सा एक डाउट है, ऐसा क्यों नहीं की सरकार जैसे। आपने जो है अखिलेश यादव का बोलना सुना, सुनील यादव का उछल कूद देखा, लेकिन आपने शायद बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं पढ़ा। घोषणा पत्र देखा पढ़ा जरूर हो सकता है, हमने सरकार का कुछ ध्यान न दिया हो या बहुत तर्क न किया हो कहीं किसी पे। आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं। हाँ, हो सकता पढ़े होते तो उसमें सब कुछ है। बस फर्क इतना है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आपको जो है पहिया भी देंगे, हम आपको स्टेपनी भी देंगे, हम आपको स्टेयरिंग भी देंगे, हम आपको इंजन भी देंगे। वो हर एक चीज अलग अलग गा रहे हैं। और बीजेपी ने अपना सब कुछ एक बार में लिख दिया कि भैया हम तो आपको गाड़ी देंगे। फर्क इतना है, वो एक बार में कह रहे हैं हम आपको गाड़ी देंगे, और इसलिए लोग गिन रहे हैं कि अरे वो तो बस एक ही कह रहे हैं। और अखिलेश यादव जो है वो सबको गिनती करा रहे हैं कि भैया हम आपको जो है 4 पहिया देंगे, एक अलग से स्टेपनी भी फ्री देंगे, स्टेयरिंग भी देंगे, उसमें बैठने के लिए सीट भी देंगे। तो बस फर्क इतना ही है। अगर आप पढ़े होंगे बीजेपी का घोषणा पत्र तो देख लीजिएगा, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। अगर ये कहा जाए अगर ये कहा जाए कि गवर्नमेंट जो है स्कूल बनाएगी या स्कूल जो है शिक्षा पर काम करेगी, तो क्या अब अलग अलग उसमें हर एक चीज वो बोले कि स्कूल के लिए ब्लैक बोर्ड भी खरीदेगी, बेंच भी खरीदेगी, देगी, बच्चों का एडमिशन भी करेगी, अलग अलग कहेगी तभी बात पूरी होगी, या एक ही बार कह दिया? नहीं नहीं नहीं, वो तो क्लियर है भाई। जब विद्यालय है तो विद्यालय भवन होगा, टीचर्स होंगे, बैठने की व्यवस्था होगी, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड जो कुछ भी होगा, डस्टर वगैरह चाक सब कुछ होगा, वो तो है ही है। उसके बस फर्क सारी चीजें समाहित है उसी में। बस फर्क इतना ही है कि किसी ने बीजेपी का घोषणा पत्र ठीक से पढ़ा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये नहीं किया, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, वो तो ऑलरेडी वो चीज कह चुके हैं, लिखित में कह चुके हैं। नई शिक्षा नीति 108 पेज का, 108 पेज में उन्होंने लिखित में हर चीज कहा है। तो जो चीज वो 2020 में ही लिखित में कह चुके हैं और उस पर काम तेजी से कर रहे हैं, अब उसमें अलग से वो कुछ कहना उचित नहीं समझे कि अलग से अब क्या एक एक चीज कहने जाए। बाकी तो समझदार व्यक्ति जो होगा वो तो समझ जाएगा। तो अब इस तरह से आप इस चीज को समझ लीजिए कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक दुनिया जिसको कहती है कि ये व्यक्ति जो है इंटेलिजेंट है, समझदार है, और दूसरे श्रेणी में अगर किसी को लिया जाता है तो मूर्ख। तो जो लोग जो है उछल कूद कर रहे हैं और जो लोग भाषण वाषण सुन करके बड़े खुश हो रहे हैं, उनको हम फिलहाल मूर्ख की श्रेणी में रखेंगे। बाकी जिसने नई शिक्षा नीति पढ़ा है, जो समझ रहा है हर चीज, और जिसने भी बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ करके उसको देखा होगा, तो उसको सब पता है कि ये क्या क्या करने वाले हैं। जब उन्होंने साफ कह रखा है कि 2022 तक जो हम संविदा खत्म करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि संविदा खत्म करने का क्या रास्ता है।
या तो वो परमानेंट कर देंगे। जी संविदा पर नहीं रखेंगे तभी तो कह रहे हैं संविदा खत्म करेंगे। जी जी जी। तो जब संविदा खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि टीचर तो हर हाल में रखना है, तो इसका मतलब भर्ती होगी ही बिल्कुल। होगी। तो अब एक एक चीज को अलग से कहा जाए, वो अलग जी से जी ना कह के बस साथ में कह रहे हैं। और वही जो नई शिक्षा नीति में है, आप उठा कर पढ़ लीजिए नई शिक्षा नीति। जी। अच्छा अखिलेश सर जी, एक जी चीज, कुछ अगर अलग नहीं कह अगर रहे हैं, वही जी बातें वो बस सबका नाम ले लेकर के कह रहे हैं। बोलिए। जी जी। अगर आपको अभी याद हो, दिमाग में हो ये बात, तो यह नीति जो 2020 है और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसमें कोई ऐसा बिंदु बताएं जिसमें ये सारी चीजें मिल जाएं। कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु अगर आपको इसमें याद हो तो बताने का सर टेस्ट करें। उसमें आपको ऐसा क्या चीज बता दिया जाए, आप जो है सुप्रीम नहीं, कोर्ट जैसे का। मतलब ये लगे थोड़ा सा ये लगे है, बस और कुछ नहीं। देखिए, मतलब कोई हम तो क्योंकि ये हर तो अंग्रेजी में होता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। हम हर चीज पर जो है बराबर चर्चा करते रहते हैं। एक एक पॉइंट पर जी लगभग जी। हमें लगता है कि लगभग हाँ, अरे बहुत, हम यूट्यूब, तो बहुत सुने भी हैं। हाँ यूट्यूब पर लगभग 1.5 साल से वीडियो पढ़ रहे हैं, और करीब हमें लगता है 300-400 वीडियो तो हो ही गए होंगे। और और हम बस लगा के बस हम्म तकिए के पास रख देते हैं, आराम से सोते हुए सुनते और इसके बाद हैं। हमने न जाने कितनी बार पोस्ट भी लिखा होगा। तो लगभग लगभग जितनी बातें हैं वो सब तो हम बता हम्म, चुके हैं। हमारी समझ में जितना आया है, हम चूंकि आप भी कैंडिडेट हैं 2011 के, हम भी एक कैंडिडेट ही हैं, हम भी सामान्य व्यक्ति हैं हाँ आप ही हाँ लोगों की हाँ। तरह, हम कोई अलग नहीं है। बस फर्क इतना है हम्म। कि किसी ने उसको समझा है, किसी ने नहीं समझा है। जिनको नहीं समझ में आया है तो हम कोशिश करते हैं समझाने की। अब जिसको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भाई हम सीधे कहते हैं भाई आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, नहीं हम्म, नहीं, सही है। ना हमें कुछ देना है ना कुछ लेना है। हम तो सिर्फ जो है जो सारी चीजें हैं उसको कोई पूछता है तो एक्सप्लेन कर देते हैं। और वेट तो आप भी कर रहे हैं, वेट हम भी कर रहे हैं। हाँ, हम्म, बस तो इतना है कि वेट अब बहुत वेट हो रहा है। तो आपने जो पॉइंट बहुत भारी लग रहा आपने जो पॉइंट्स पूछे हैं, है। जी जी तो जी। उसको बताने से पहले कुछ आपको एक चीज बताते हैं। जैसे मान लीजिए हाँ, आप अभी तक क्या पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन पीजी क्या? हमने ग्रेजुएशन किया है, पीजी 2 सब्जेक्ट से किया है, एंशिएंट हिस्ट्री से और हम्म, एजुकेशन से। अच्छा चलिए। और बीएड अपना 99 2017 का है। अच्छा हिस्ट्री आपने पढ़ा है, हिस्ट्री आपका है। हिस्ट्री को ही हम जी एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जी जी तो आप जब भी हिस्ट्री पढ़े हैं चाहे ग्रेजुएशन में या पीजी में, क्या जी किताबों में यह लिखा था कि कोई भी शासक जिनके भी बारे में आपने पढ़ा किसी भी, तो क्या जी उसमें ये लिखा था कि वो सुबह क्या करते थे, दोपहर में क्या करते थे, शाम को क्या करते थे, इस तारीख को क्या की, फिर उसके अगली तारीख को क्या की, उसके अगली तारीख को क्या क्या एक एक चीज का जिक्र है उसमें? नहीं नहीं, इतना ये सब कहाँ है। नहीं है। यानी कि जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास तो हजारों वर्ष का है, तो हम उसको संक्षेप में देखेंगे, मोटा मोटा देखेंगे कि इस दौरान क्या हुआ, बड़ी बड़ी चीजें, कुछ अच्छा या कुछ बुरा। तो इस आधार जी। पर पूरी हिस्ट्री को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी युद्ध चल हम्म। रहा है तो लगातार चर्चा में बना हुआ है रूस यूक्रेन, और उसके साथ ही साथ जब भी ये जिक्र होता है युद्ध का तो प्रथम वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चर्चा में आ जाता है। चर्चा हो जाए, हाँ चर्चा आ जाती तो है। अब जब भी चर्चा होगी प्रथम विश्व युद्ध की या द्वितीय की, तो उसमें मोटा मोटा क्या हुआ, कौन कौन से देश थे, क्या बड़ी घटनाएं हुई, हिरोशिमा नागासाकी वगैरह, इस तरह की चर्चाएं होती हैं। यानी हम छोटी जी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, मोटा मोटा हिसाब देखते हैं। तो ऐसे ही आप जब शिक्षा जगत को देखेंगे तो हम जो जनरली बात करते हैं सन 2000 से अब तक की बात करते हैं, क्योंकि जो कुछ फेरबदल हो रहा है, जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है, जी 2000 से लेकर अब तक की सारी चीजों को देखते हुए कर रही है। जी 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 2000 से अब तक इसलिए देखा जा रहा है कि सन 2000 में ही सर्व शिक्षा अभियान आया था और जी अटल जी की गवर्नमेंट लेकर के आए थे, और उसी समय से ये शिक्षा व्यवस्था में तेजी से बदलाव लाने का प्रयास किया गया और शिक्षा मित्र योजना शुरू की गई थी। जी ठीक है, तो वहाँ चूंकि शिक्षा मित्र आज भी मुद्दा बना रहता है, तो इसलिए सारी चीजें वहां से हम जिक्र करते हैं, वहां से शुरू होती है, गवर्नमेंट भी वहीं से देख रही है। और जो भी कोर्ट ऑर्डर्स आए हैं वो सारे कोर्ट ऑर्डर, जी चाहे वो एडेड स्कूल वाले हों या अन्य कोई भी, सन 2000 जी से उसमें हर चीज का जिक्र किया गया है, और ऑर्डर भी सन 2000 से अब तक के लोगों पर लागू होता है। जी तो मोटा मोटा कहानी यही है
कि सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान आता है और उद्देश्य रखा जी जाता है कि हर 5 किलोमीटर पर एक स्कूल होगा, पहली प्राथमिकता दी जाती है। जी। और आप जानते हैं कि बजट लिमिटेड होता है हमेशा। हाँ, ये तो है। हम बहुत कुछ प्लान कर लेंगे, लेकिन हमें पता है कि हम सब कुछ एक साथ तो नहीं कर सकते, हमें थोड़ा थोड़ा करना हाँ, पड़ेगा। बजट के अनुसार चलना होता है। हम्म तो उस समय प्लान किया गया कि पहले स्कूल तो खुल जाए हर जगह, बाकी चीजें तो बाद में आती हैं, पहले स्कूल होना चाहिए, एक जगह निर्धारित होना चाहिए। तो हम्म। हर 5 किलोमीटर पर एक स्कूल खोलने की योजना शुरू की गई। तो जब स्कूल खुलने की बात हम्म। आती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और स्कूल में पढ़ाने के लिए भी कोई न कोई चाहिए, और स्कूल में सबसे मुख्य पढ़ने वाले होने चाहिए। तो हाँ। सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जितना संभव था वो करने का प्रयास किया गया। मैक्सिमम तो बहुत कुछ हो सकता है। तो शिक्षा मित्र योजनाएं वगैरह आई और धीरे धीरे शिक्षा हम्म। व्यवस्था आगे बढ़ती रही, समय समय भर्तियां होती रहीं। फिर 2010 में आता है, 2009 में आरटी एक्ट। आरटी एक्ट लेकर के आते हैं सिब्बल साहब, उन्होंने ही जी ड्राफ्टिंग किया है, कांग्रेस की सरकार थी, है ना। जी जी जी। और यूपी में उस समय बसपा की सरकार थी। तो कांग्रेस लेकर के आई, लेकिन कांग्रेस ने आप देखेंगे 2009 में आया है, और 2009 से 2014 के दौरान आरटी एक्ट पर उन्होंने जी एक भी काम नहीं किया है। सिर्फ एक काम हुआ है, तो टीटी परीक्षा लागू करना, और कोई काम नहीं किया जी। गया उसमें से। आरटी एक्ट आप पूरा पढ़ लीजिएगा, हमें तो नहीं मिला कि आरटी एक्ट में लिखा हुआ जो कुछ है उसमें से टीटी परीक्षा के अतिरिक्त और कोई काम किया गया। जी जी। तो केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने आरटी एक्ट लाया। कपिल सिब्बल साहब आरटी एक्ट लिखते हैं, वही ड्राफ्टिंग करते हैं, नियम कानून वही बनाते हैं। और कपिल जी सिब्बल साहब ही जाकर के आरटी एक्ट के खिलाफ शिक्षा मित्र का केस लड़ते हैं। जी। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि क्यों कपिल सिब्बल साहब अपने ही बनाए कानून के खिलाफ शिक्षा मित्र का केस लड़ रहे थे। तो इसमें लड़ तो रहे थे। थोड़ा, चूंकि हम लोग जब भी जिक्र करेंगे तो कुछ केस जो हुए हैं वो भी आ जाते हैं। तो अखिलेश यादव ने बड़ी चालाकी से शिक्षा मित्रों को फंसाया। एक तरफ तो दिखाया हम समायोजन कर रहे हैं, जी। दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो है अंदर से काम कर रहे थे। तो इधर हाई कोर्ट में हरवा हम्म। दिए, उधर सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे व्यक्ति को वहां खड़ा कर दिए जिसने खुद ही कानून वही बनाया है, उसी को खड़ा कर दिए। और शिक्षा मित्र इतने बड़े क्या कहें ज्ञानी लोग हैं कि वो ये समझते हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा वकील कपिल सिब्बल को हमारे लिए खड़ा कर दिया। भाई जाहिर सी बात है, कोई कानून आपने बनाया है और हम आप ही को भेज देंगे वहां पर कि इसके खिलाफ लड़िए, तो आप बोलते समय थोड़ा सा झिझक तो आपके अंदर रहेगी, क्योंकि बिल्कुल आपने बिल्कुल। आपने ही बनाया है, और आप अपने ही बनाए चीज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अपने ही बनाई चीज को गलत बता रहे हैं, उसके खिलाफ हाँ जाने हाँ। की बात कर रहे हैं। तो आपके के अंदर वो कॉन्फिडेंस तो नहीं आने वाला है जो होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बहुत बिल्कुल गड़बड़ हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कपिल सिब्बल साहब को जानबूझ करके शिक्षा मित्रों के खिलाफ किया गया था। ये सब आप समझ गए होंगे, शिक्षा मित्र को देना भी है, मतलब दिखाना भी है कि हम कर रहे हैं, और करना भी नहीं है। और वही काम अभी भी हम्म। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो शिक्षा मित्र के लिए ये करेंगे वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर उठा के देख लीजिए, उसके खिलाफ वो कैसे जा सकते हैं। और जब संविदा खत्म करने की बात नई शिक्षा नीति में है, तो वो कहाँ से उनको मानदेय बढ़ा करके दे देंगे। तो न ही वो हम्म। परमानेंट कर सकते हैं, न ही मानदेय बढ़ा सकते हैं। रहेंगे ही नहीं पद पर तो मानदेय बढ़ाएंगे कहाँ से। तो फिर वही लॉलीपॉप हम्म। देने वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र वो लोग हैं जो कि माने या ना माने, उस वक्त भले अपने गांव में बहुत तेज रहे हों पढ़ने में, लेकिन आज के डेट हम्म। में वो बिल्कुल क्या कहा जाए, रिटायरमेंट वाली कंडीशन है, चाहे उम्र 30 35 40 ही क्यों ना हो। सही कह रहे हैं। तो वो समझ नहीं पाते हैं राजनीति को। और ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा में, दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जो कार्यरत अन्य शिक्षक हैं, इस वक्त आप किसी भी हम्म। शिक्षक वर्ग से, चाहे वो किसी लेवल का हो शिक्षक, आपको 90% शिक्षक जो मिलेंगे, पूछेंगे भैया चुनाव के बारे में, तो आप वो सीधे कहेंगे भैया हम तो ओपीएस को वोट दे रहे हैं, हम्म। ओल्ड पेंशन। तो जब उनसे, लेकिन आप डिटेल में जाएंगे तो आप जब बात करेंगे कि बंद किसने किया था, तो वो सीधे जो है ब्लेम लगा देंगे कि केंद्र ने बंद किया था। जबकि ये आप याद कीजिए, आपको भी हमें लगता है, उम्मीद अखबार वगैरह उस वक्त आपने भी पढ़ा होगा 2004-05 के आसपास का। तो केंद्र ने एनपीएस लाया था और कहा था कि राज्यों को
छूट है वो एनपीएस या ओपीएस दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, उसमें सपा गवर्नमेंट थी अपने यहाँ। स्वतंत्रता दी गई थी। और यूपी में मुलायम जी की सरकार थी, उन्होंने एनपीएस लागू कर दिया, ओपीएस खत्म कर दिया। तो सपा ने ही खत्म किया। लेकिन जब आप कार्य शिक्षकों से बात करेंगे, क्योंकि आज अखिलेश जी चिल्ला रहे हैं हर जगह, वो बड़े खुश हैं उनके चिल्लाने की वजह से सिर्फ। और बीए टेट 2011 वालों से बात करेंगे तो पिछला 5 साल भूल गए हैं, लेकिन आज वो मंच से सिर्फ बोल रहे हैं बीएड टेट, बस इससे वो खुश हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि हम जो है इनको मूर्ख की श्रेणी में रखते हैं। इनकी याददाश्त कमजोर है और इनकी समझ भी कमजोर है कि इतिहास भूल जाते हैं। भाई कुछ भी हो जाए, दुनिया जानती कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं हो सकता। हाँ, सही कह रहे हैं। तो चाहे वो कार्य शिक्षक हो, आप हम तो सबको पढ़ते हैं, सबकी सुनते हैं, सबको देखते हैं, कितने बड़े बड़े मूर्ख लोग हैं यहाँ। अब अगर कोई आज ये कह दे कि चीन सुधर गया है, क्या ये मानने वाली बात है? सही कह रहे हैं। चीन तो कभी सुधर ही नहीं सकता, उसको जब मौका मिलेगा तब वो अपना करामात कर देगा। तो कोई मूर्ख ही ये बात मानने को तैयार होगा कि नहीं, चीन जो है भारत का दोस्त बन गया है, सुधर गया है। ये फिलहाल तो हमें नहीं लगता कि आने वाले कई वर्षों में, या फिर अमेरिका को कहा जाए कि उसकी नीतियां बदल गई, अमेरिका सुधर गया है, तो हमें नहीं लगता कि ये भी मानने वाली चीज है। हाँ, थोड़े समय के लिए लग सकता है, या थोड़े समय के लिए हो सकता है कि कुछ चीजें ना हो, रुकी हों, लेकिन सुधरना तो इतना आसान नहीं है। तो ऐसे ही ये लोग हैं, कार्य शिक्षक हुए या शिक्षा मित्र हुए, या जो बेरोजगार हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश उनके लिए अच्छा कर देंगे, गुंडा राज नहीं रहेगा, बिजली 300 यूनिट फ्री मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, ये सब जो लोग सोच रहे हैं, तो मेरे विचार से तो वो लोग क्या कहें, तीव्र बुद्धि कह लें या मंद बुद्धि कह लें इनको। तो खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा यही है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है। उन्होंने प्लान कर लिया है कि हमें करना क्या है, वो अपने स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें यूपी का चुनाव आ जाए या कहीं का कोई चुनाव आ जाए, वो अपनी स्पीड को बरकरार रखेंगे, न तेज करेंगे न धीमा करेंगे। हमें भी उम्मीद थी कि चुनाव से पहले चीजें हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव से पहले इन्होंने कोई भर्ती नहीं दिया, 51,000, 70,000, 97,000, यानी क्या क्या चर्चा में आया, लेकिन कोई भर्ती नहीं दिया। और पुराने मुद्दे, चाहे वो शिक्षा मित्र को प्रलोभन देना कि हम परमानेंट कर देंगे, मानदेय बढ़ा देंगे, या अन्य कुछ, या रसोइया या जिनको भी दिया गया है मानदेय, उनको भी बहुत बड़ा प्रलोभन नहीं दिया गया, नहीं भैया तुम्हारा बढ़ा कर हम 20,000 कर दे रहे हैं, 10,000 कर दे रहे हैं। किसी को प्रलोभन भी नहीं दिए हैं, अन्ना प्रलोभन वाली चीजें अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं। हाँ, ये तो सही है। और बजट में भी जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये भी लोक लुभावन नहीं। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि ये जो है एक स्थिर विचारधारा लेकर के चल रहे हैं कि हमें किस तरफ जाना है, हम अपने ही स्पीड से जो प्लान किए हैं उसकी स्पीड से चलेंगे, बाकी लुभावनी चीजें हम नहीं करेंगे। नहीं तो आज कोई आता है कुछ लुभावनी चीजें दे करके सत्ता में काबिज, कल कोई आता है वो लुभावनी चीज, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, और होता क्या है फाइनली कि एक पहिया इधर भाग रहा है, एक पहिया उधर भाग रहा है, तो फिर गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आज हम लोग बात कर रहे हैं तो 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं यूपी में, 7वां चरण होने जा रहा है, 7 तारीख को है जी। अंतिम चरण है ये, और 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अब 10 को रिजल्ट आने के बाद जो लोग ये मान रहे हैं कि अखिलेश जी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, वो भी कह रहे हैं कर ही देंगे। बाकी जो लोग ये मान रहे हैं कि नहीं अखिलेश नहीं बीजेपी आ रही है, तो ऑलरेडी हम होने जा ही रहा है। हाँ, नई शिक्षा नीति से हो ही रहा है, होने जा ही रहा है, शिक्षा मित्र का 4 दिवसीय ट्रेनिंग चल ही रहा है, आगे भी सब कुछ होना ही है। तो चिट हो या पट हो, हर तरफ से तो लाभ ही दिख रहा है। लाभ ही दिख रहा है जी। मतलब 200% निश्चित है। तो आप भी हम लोगों के नेता है ही हैं, तो प्राथमिक शिक्षक संघ के आप अध्यक्ष रहेंगे। बीएड 2011 आपको अपना नेता इसके लिए तो अभी ही मान लिया है। नहीं, इसके लिए तो फिलहाल हम बिल्कुल नहीं न सोचते हैं, ये आप लोग का बड़प्पन है। आप सोचिए मत, हम लोग सोचने के लिए आपको मजबूर कर देंगे ना भाई। नेता का मतलब नेतृत्व करने की क्षमता जिसके अंदर हो। देखिए, नेता का मतलब होता है पहला जिसे झूठ बोलना आता हो,
चालबाजी। नहीं नहीं, तो हमारा संगठन ऐसा नहीं होगा ना। नहीं, हमने हर तरह के संगठन देखे हैं। और हमने एक चीज देखा है, जैसे आप देख लीजिए, अन्ना हजारे जी आए थे, ठीक है। हाँ हाँ, तो सही है। अन्ना हजारे जी का भी नेचर आप जानते हैं, और उनके साथ में आए थे कुमार विश्वास जी, उनका भी नेचर आप प्रवृत्ति देख ही रहे हैं। लेकिन आगे निकला हम्म। कौन? केजरीवाल। हाँ, अन्ना अन्ना हजारे के आंदोलन अन्ना से हजारे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। अन्ना हजारे जी जहाँ थे आज वहीं हैं। कुमार विश्वास जी जहाँ सही। थे आज वो वहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि अन्ना हजारे ये सब चीजें कुछ उल्टा सीधा करके या राजनीति में आना चाहते तो न कर पाते, वो भी कर लेते। कुमार विश्वास जी भी करना चाहते तो कर लेते। लेकिन होता क्या है ना, कि राजनीति में नेतागिरी में आने के लिए जमीर को मारना पड़ता है। हम्म। तो फिलहाल तो अपने लिए वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह की चालबाजियां होती हैं, झूठ फरेब, न जाने क्या क्या धोखा। हाँ, ये तो हो तो न, तो सही है, सही सही, हर हम्म। हथकंडा अपनाया जाता है। आपने देखा है, अभी इसमें आप शुरुआत में चर्चा कर रहे थे सुनील यादव का। आप देखिए, हम्म। हाई कोर्ट से खारिज हुए तो कहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम पहले कोर्ट का डेट में हाँ। खारिज हो गए, संविधान पे जाएंगे। हम्म। मतलब कहते कहते हर जगह। और आप देख लीजिए, कल 50 रुपए वाला टी शर्ट पहनने वाला व्यक्ति आज जो है हाँ, वो तो 2,000 4,000 वाले के जो है कपड़े पहन रहा है, गाड़ी रख लिया, क्या क्या कर लिया। तो कैसे कैसे मूर्ख बना रहा है। आप सब देख ही रहे होंगे कि क्या वो कर रहे हैं वास्तव में, और क्या उससे मिलने वाला है लोगों को। तो वो सब चीजें अपने बस की नहीं है। सब मिला के सर जी हो जाए, अपने लोगों का हो बस, रहा है, काम हाँ, खत्म, बस हो जाए बस। नौकरी मिल जाए, बस अपनी नौकरी किया जाए, अपना लाइफ जिया जाए। दुनिया जिसको जो गड्ढे में गिरना है वो गिरेगा, कितना किसको रोका जाएगा। आपकी बातों ने जो आशा का संचार कर दिया, जो एक उम्मीद जगा दी है, जो एक सकारात्मक सोच पैदा कर दी है, एक ऑक्सीजन देने का काम की है, बस उसी से आ रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के कोई अपने को मान के जिंदगी चल रहे हैं कि हमें शिक्षक बन जाना है, 2022 में हाँ, तो हर हाल बन ही जाना है। तो बस कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जी, अपने ही फेवर में है, चाहे जिस रूप में होना है होना है। और बस सर, यही जैसा कि बस सुप्रीम यही। कोर्ट ऑर्डर में है कि जब तक कि पुराने मैटर खत्म नहीं होते हैं तब तक नई भर्ती नहीं होनी। और आप देख रहे हैं वो चीज कि सामने नई भर्ती अभी तक आई भी नहीं है। हम्म। और पहले शिक्षा मित्र ही होना है, और अब वो भी आप देख रहे हैं कि उसमें भी कुछ न कुछ चल ही रहा है लगातार। और बीएड टेट 2011 के 22 लोग एक ही विद्यालय में हैं कार्यरत, हम लोग। अच्छा, एक ही विद्यालय में, तो प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं? अच्छा हाँ, प्राइवेट में ही हैं। अच्छा। अच्छा, 22 लोगों का संगठन है। अब मतलब सब अभी से पूछते हैं, क्योंकि मेरा नाम भी प्रमोद कुमार सिंह है, तो पीके सर, अच्छा हमको भी लोग ऐसे बोलते हैं। अच्छा। अच्छा। पीके सर की बातें बताइए, होगा कि नहीं होगा, टीपी है, आप ही बताते हैं। हम्म, क्या हो रहा है क्या नहीं। कि जो अब हम कहते हैं भाई बिल्कुल होना है, वो होना है, तो जैसे ये बात उठ जाती है ना, भाई होना है तो थोड़ा चुनाव के पहले एक बार बोल दिए होते, हम्म थोड़ा सा घोषणा हो गई होती। हम्म अब कौन इतना अध्ययन करेगा, कौन इतना तर्क करेगा। मुद्दा इस थोड़ा उनको बार लाभ मिल जाता है, चुनाव नहीं तो अखिलेश चुनाव भाई में थोड़ा भुनाने के चक्कर में है। आप जब मैनिफेस्टो देखेंगे बीजेपी का, तो चुनाव जी का जो मुद्दा है वो रोजगार है। अब की बात न कि सरकारी भर्तियां हैं, क्योंकि जी। सरकारी भर्तियां लिमिटेड होती हैं, 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000, इनकी संख्या लिमिट में होती है। हाँ हाँ हाँ। पूरे 5 साल के कार्यकाल में कुछ लाख सरकारी भर्तियां होती हैं। तो हम्म सरकारी भर्तियों को मुद्दा बना करके करोड़ों जनता को मूर्ख बनाया जाता था, और हम्म फिर जो है सबको फंसा करके चुनाव लड़ा जाता था। तो इस चीज हम्म को चेंज करने का प्रयास किया गया है कि सरकारी भर्तियों को राजनीति में न फंसाया जाए। हम्म अब की बार मुद्दा उन्होंने रोजगार रखा है, और जब रोजगार की बात आती है तो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनमें से आप किसी से चर्चा करके देख लीजिएगा, वो रोजगार का अर्थ सीधा सीधा सरकारी भर्ती की बात करते हैं। जी जी वो जी समझ जी। नहीं पाते हैं। अभी अखबार में छप जाएगा कि कोरोना काल में 2 करोड़ लोगों का रोजगार गया, तो वो फटाक से पढ़ करके कहेंगे देखिए इस सरकार में लोगों का रोजगार जा रहा है। और अगले दिन अगर मान लीजिए कोरोना समाप्त होने के बाद अखबार में न्यूज आएगा कि जो है हम्म 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, तो वो हंसी उड़ाएंगे, देखे किसको नौकरी दिए हैं, हम्म किसी को दे भी नहीं किया, छाप रहे हैं 1 करोड़ को रोजगार दे दिया। तो जब कोई चीज हम्म नेगेटिव आता है तो लोग जो है उसका क्या अर्थ निकालते हैं, और जब कोई चीज वही शब्द लिखा है पॉजिटिव आता है तो उसका क्या अर्थ निकालते हैं अपने अपने हिसाब से। रोजगार शब्द तब भी लिखा था जब रोजगार गया 2 करोड़।
तो लोगों ने मान लिया कि हाँ 2 करोड़ लोगों को रोजगार गया, ये सरकार बहुत खराब है, देखिए रोजगार जा रहा है। लेकिन वही सरकार जब छपवा रही है, न्यूज दे रही है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, तो उस पर हंस रहे हैं कि देखिए कोई भर्ती तो किए नहीं, 1 करोड़ रोजगार दे दिए कह रहे हैं। तो लोगों ने रोजगार को अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रखा है। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो का रोजगार मतलब सर जी ना, यहाँ लोग मतलब सरकारी नौकरी से लगाते हैं। तो वही तो हम कहते हैं कि 90% लोग सिर्फ डिग्री लेकर के आए हैं और उसके बाद संकुचित धारणा के हैं, अपने सोच को फिक्स कर रखे हैं कि कितना हमें सोचना है। तो रोजगार का मतलब हुआ कि उसके अंतर्गत सारे तरह के आर्थिक रूप से जो भी आप काम कर रहे हैं, कहीं से अर्निंग हो रही है, कोई भी आर्थिक कार्य कर रहे हैं आप, तो वो सब रोजगार के अंतर्गत आ गया, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, खुद का हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का हो, सब उसके अंतर्गत आ गया। अगर आज आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको अवसर मिला है रोजगार का, तभी तो आपने वो रोजगार पाया, और 5,000, 10,000, 20,000 जो भी कमा रहे हैं मिल रहा है आपको। अगर सरकार की नीति होती कि प्राइवेट स्कूल चलेगा ही नहीं, कोई स्कूल प्राइवेट नहीं होंगे, सारे बंद, तो क्या हुआ, स्कूल बंद हुआ कि रोजगार भी खत्म हुए? हाँ बिल्कुल। तो रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सरकारी भर्तियां, रोजगार के अवसर मतलब हम प्राइवेट को और बढ़ावा देंगे कि अधिक से अधिक स्कूल खोलें। जैसे अभी यूक्रेन से बच्चे आ रहे हैं, तो मोदी जी ने भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो अपने यहाँ इस तरह की व्यवस्था तैयार करें ताकि यहाँ पर पढ़ाई सस्ती हो सके। तो उस पर भी लोगों ने बड़े तरह के कमेंट किए, हम पढ़ रहे थे फेसबुक पर। तो भाई उसमें क्या गलत है? गवर्नमेंट को जो करना है वो तो कर ही रही है, प्राइवेट को भी वो कह रही भैया, और आप जो है मेडिकल कॉलेज वगैरह इस तरह की चीजें अपने यहाँ सुविधाएं बढ़ाइए। और लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि गवर्नमेंट के ही करने से सब कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट सब कुछ करेगी तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, प्राइवेट को ही करना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनको भी धीरे धीरे प्राइवेट के हाथ में देना पड़ेगा अगर विकास करना है तो। अच्छा, एक डाउट और क्लियर कर दीजिए सर जी। जैसे प्री प्राइमरी जो है 1-2 तक हो गया है, बचा 3, 4, 5। तो जैसे मतलब 5 कक्षाओं में से 2 कक्षाएं तो चली गई हैं प्री प्राइमरी में, मतलब 40%, 40% तो चली गई। अब जैसे पद भी कम हो गए होंगे प्राइमरी में, तो इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा? वैसे मान लीजिए टीचरों की कमी तो है ही, अध्यापक तो कम है, कहीं 1 है या कहीं हो सकता है 2 हो, या कहीं हो भी न, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 40% तो वैसे भी सीटें खत्म हो गई प्राइमरी की, प्री प्राइमरी चली गई, 1-2 चला गया 2 क्लास। अगर एक औसत ले लिया जाए कि मान लेते हैं हर स्कूल में कम से कम 1 टीचर की जरूरत फिलहाल है जी, तो प्राइमरी स्कूल है 1,58,000। अगर हर स्कूल में एक भी टीचर की जरूरत है तो कम से कम 1,58,000 की जरूरत है कि नहीं है? जी। और अभी लंबे समय से जी जूनियर की कोई भर्ती नहीं आई है, न ही प्रमोशन हुए हैं। जी। जिस दिन जूनियर की भर्ती आएगी या प्रमोशन शुरू होगा, बड़े आराम से 50,000 या उससे ज्यादा लोग जो है जाएंगे यहाँ से। तो पूरा तो रुका ही है, सारा काम रुका ही है। जब शुरू होगा तो स्टेप बाय स्टेप होगा। और 1,58,000 स्कूल हैं, अगर 3 कक्षाएं आप काउंट करेंगे 3, 4, 5, तो भी यहाँ पर जो है कितने पद हो गए? 3 डेढ़ 4.5 लाख से ज्यादा पद हो गए। करीब औसत एक एवरेज मान के चला जाए, मान लेते हैं मोटा मोटा 5 लाख। और वर्तमान में 69,000 भर्ती होने के बाद कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या अखबार में आया था 2.25 लाख। हाँ जी। अगर 4.5 लाख लेना चाहें 4.5 लाख ले लीजिए, 5 लाख लेना चाहें 5 लाख ले लीजिए, और 2.25 लाख के आसपास कार्यरत शिक्षक हैं। अब बताइए कितने पद खाली हैं? जी। ऐसे भी मोटा तब भी खाली हुए। 2 सत्र आप बता ही रहे हैं। 2 सत्र हम नहीं बता रहे, हम तो लिस्ट शेयर किए, उसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट की लिस्ट। जी जी जी। तो अगर मान लेते हैं 2 सत्र भी है तो भी तो 2,17,000 तो कैंडिडेट 2000 से लेकर के 2018 तक, तब भी तो नहीं हो रहे हैं 2,17,000, तब भी नहीं हो रहे हैं 2,17,000। एक अंतिम बात सर जी, मतलब अधिकतम टाइम पीरियड कौन सा है जब हो जाएगा लगभग? अब मैक्सिमम क्या हो सकता है आपके मतलब नजरिए से? क्या है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं
हमारे जी एक्सपेक्टेशन कुछ चीजों को देख करके होती हैं कि हाँ ये हो रहा है तो शायद अब ये हो जाए, या ये चीज जी प्लान है तो शायद इसकी वजह से, या चुनाव आया तो हमने सोच लिया कि उम्मीद है कि चुनाव जी से पहले। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं, हमारी जो धारणा या सोच होती है, वो हम कुछ चीजों को देख कर करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या प्लानिंग है वो गवर्नमेंट ही जी जानती है। जी जी तो कंफर्म तो तभी होगा जब गवर्नमेंट क्लियर करे। उम्मीद यही किया जा रहा है कि अब शिक्षा मित्र का जो भी चल रहा है, और अप्रैल से जी नया सत्र शुरू हो रहा है, संविदा जी भी खत्म करना है। तो उम्मीद कीजिए कि जैसे ही शिक्षा, जैसा कहा भी गया है ना, दिनेश शर्मा जी कहे हैं कि पहले शिक्षा मित्र, जी हाँ तो हाँ ये मान करके चला जा रहा है कि अप्रैल में हो सकता है शिक्षा मित्र का हो जाए। अगर थोड़ा और जी लेट होता है, अप्रैल में नहीं होता है, तो उसके एक आध महीने बाद, तो जहाँ इनका हुआ उसके बाद या इनके साथ ही हो सकता है अपना भी शुरू हो जाए। इन लोगों की कितनी महीने की ट्रेनिंग वनिंग दिलवा रहे हैं शिक्षा मित्र को? जी कितने महीने की कुछ ट्रेनिंग वनिंग दिलवा रहे हैं ना शिक्षा मित्र को? देखिए, शिक्षा में तो ऑलरेडी ट्रेंड है, 2 साल का कोर्स कर रखे हैं, है ना। जी तो इनको क्वालिफिकेशन में तो वो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो भी बीएड या डीएलएड या इस तरह की जो भी चीजें हैं, वो प्राइमरी लेवल के बनी हैं, और अब ये जी जी जाने वाले हैं प्री प्राइमरी में। और प्री प्राइमरी प्राइमरी में डिफरेंस है कोर्स का। तो बीएड वाला बंदा जो है प्री प्राइमरी को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एनटीटी वाला वहाँ पढ़ा सकता है। डीएलएड जो एनआईएस से हुआ है, उन्हीं के लिए हुआ है, वो वहाँ पढ़ा सकते हैं। तो शिक्षा मित्र को वहाँ हम्म ले जाना है, तो ऑलरेडी वो डिग्री होल्डर हैं ही, उनको कुछ बेसिक जो है ट्रेनिंग वगैरह जो भी गवर्नमेंट ने प्लान किया है वो दे रही है, और समय समय पर देती भी रहेगी। तो अभी फिलहाल 4 दिन का चल रहा है। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइम पर हो रहा है। अभी जी हम देख रहे हैं जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये लग रहा है कि जिधर जिधर चुनाव होते जा रहे हैं उधर उधर ट्रेनिंग शुरू होते जा रही है। जी तो उम्मीद है कि जैसे ही 7वां चरण का ये चुनाव खत्म होगा, उसके बाद जो जिले बाकी होंगे वहां भी शुरू हो जाएगा ट्रेनिंग वगैरह। फर, जी अ, फरवरी खत्म हो गया, मार्च चल रहा है, मार्च में जी ट्रेनिंग कंप्लीट करा लेंगे, हो सकता है अप्रैल से शुरू कर दें इनका। जी बाकी जुलाई से अपने अपने लोगों का भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हम्म। लोगों के नेता आप ही हैं, आप ही को बनाएंगे, बस नियुक्त हुए फिर आपसे मिलेंगे काशी नगरी में। बिल्कुल आइए, मुलाकात बिल्कुल होगी, और हम लोगों का स्वागत है। 22 लोगों का संगठन है सर जी। अच्छा अच्छा, चलिए सही है। हम 22 लोग एक ही विद्यालय में कार्यरत, आपको पहले ही बताए। अच्छा अच्छा। और लोग हम ही को परेशान करते हैं। आज बताए ना, पीके सर, मैं भी पीके सर, आप भी। ये लोग बार बार वही कहेंगे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो उन लोगों से कह दीजिए ग्रुप में जुड़ जाएं, जी और सारी जानकारी खुद लेते रहें, कुछ अलग थोड़ा ही बताया जाता है हर किसी को। सब वही बातें जी हैं, जी जो आपसे बात होगी वही उनसे होगी, वही किसी और से भी होगी। जी 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 बस ग्रुप में जुड़ जाएं, सारी जानकारी मिलती रहेगी। यूट्यूब पर तो पूरी हम तो जुड़े रिकॉर्डिंग हैं डाल सर। देते हैं। अपने अन्य लोगों को कह रहे हैं कि यूट्यूब पर तो पूरी रिकॉर्डिंग ही डाल देते हैं, जिनसे जो भी बात होती है, हाँ, वो आम लोग बातें सुनते हैं। हैं, किसी कभी कभी नहीं सुनते, हम तो रेगुलर हैं, सुनने वाले हैं, श्रोता हैं। देखिए बताए ना, तकिए के बगल मोबाइल रख देते हैं, आपका ऑडियो यूट्यूब पे चलता रहता है, मैं सुनता रहता हूँ, बहुत सुकून मिलता है। जो बच्चा क्लास में रेगुलर आता होगा, भले ही जी वो थोड़ा सा अन्य बच्चों की तुलना में मानसिक तौर पे उतना स्ट्रांग ना हो, थोड़ा वीक हो, लेकिन रेगुलर आ रहा होगा, तो जो जी रेगुलर नहीं आते हैं उनकी तुलना में वो पढ़ने में अच्छा होगा। जो बीच में गैप कर देता होगा बच्चा, तो उसको समझ में जी नहीं आता होगा, क्योंकि जिस दिन वो नहीं आया, जो गैप कर दिया, उतना तो उसका छूट गया। जो भले ही थोड़ा स्लो चल रहा है लेकिन रेगुलर आ रहा है, तो उसको समझ में आएगा। आपने नोटिस किया होगा अपने क्लास में पढ़ाते वक्त। जी जी तो बस वही चीज़ है कि आप लगातार सुन रहे हैं, हर बात आपको समझ में आ गई है, एक एक चीज़ आपको जो है जानकारी हो गई। जी 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 उनको जी नहीं हुई है, वो लगातार सुनते नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और इंटरेस्ट जो नहीं लेगा तो वो कैसे कोई चीज़ जो है जान सकता है या सीख सकता है। जो बच्चा वैसे इंटरेस्ट। भी आपसे बात करने का मन बहुत दिन से था, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि आपका आगे भी। इतना गहन अध्ययन करना और लोगों को अपने तर्क के द्वारा जो है संतुष्ट करना, बिल्कुल तार्किक अच्छा लगता है, जो भी हो। हम तो बस एक ही चीज़ कहते बाकी हैं, भाई सब कुछ कोई तो चीज़, होनी ही है। हम तो एक ही चीज़ कहते हैं, कोई चीज़ हो रहा है तो उसका भी कोई कारण है, कोई चीज़ नहीं हुआ या नहीं हो रहा तो उसका भी कोई न कोई कारण है। ठीक है, अपने जी हाथ में तो नहीं है कुछ भी,
लेकिन हम लोग कम से कम उस कारण को समझने का प्रयास किया जाए। जी जी। तो कारण को समझेंगे तो उससे हम बहुत कुछ निष्कर्ष भी निकाल पाएंगे कि क्या संभावनाएं हैं, क्या उम्मीद है। अगर है जी तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्यों इधर ध्यान दिया जाए, क्या मतलब है इधर समय बर्बाद करने का। तो कुल मिला करके निष्कर्ष तो यही निकलता है, सारी चीजें हुई हैं, बीएड वैलिड हुआ है, टीटी लाइफ जी। टाइम हुआ है, नई भर्ती अभी तक कोई नहीं आई है, और भी बहुत सारी जी चीजें बीएड हैं। भी वैलिड हुआ है। हम्म, जी जी। तो सारी चीजें तो वही चल रही हैं। बस ये है कि हम लोग चाहते हैं जल्दी हो जाए, और हम लोग की जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिविटी है, नहीं तो हो तो रहा है सब कुछ। जी। चलिए चलिए सर आज। जी, रखते हैं, फिर कोई डाउट होगा तो आपसे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बात बिल्कुल। करेंगे। बिल्कुल। ठीक सर जी, नमस्कार। ठीक, नमस्कार।